नमस्कार, मेरा नाम अंजू कंवर है और मैं जतन में काम करती हूँ। जतन संस्था पिछले 2001 से अलग अलग मुद्दों पे कार्यरत है। जतन संस्था अलग अलग जिलों में अलग अलग आयु वर्ग के साथ अलग अलग मुद्दों पे काम कर रही है, जिसमें से डूंगरपुर में फाया परियोजना करके है जो संचालित की जा रही है। फाया परियोजना किशोर किशोरियों के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगभग 3000 किशोर किशोरियों के साथ हम काम कर रहे हैं और इनके यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को लेके हम जो RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के उजाला क्लिनिक और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो सुविधाओं से जोड़ना है, इसको लेके हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा कार्यक्रम जनसंख्या से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, तो आज जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य पर हम कुछ अपने सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखें कि ये जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है। तो लगभग जनसंख्या दिवस पिछले 30 वर्षों से मनाया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये मनाया जा रहा है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है और जनसंख्या राष्ट्र के विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके लिए भी ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि कम जनसंख्या में पर्याप्त संसाधन सभी को उपलब्ध हो सके। तो आज हम अभी स्वास्थ्य विभाग में हैं, जिसमें RCHO सर कांतिलाल जी प्लात के साथ जो हमारे कार्य क्षेत्र से किशोर किशोरियों ने सवाल पूछे हैं उसको लेके उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो सर, पहला प्रश्न मेरा देवल क्लस्टर से अपनी किशोरियों द्वारा पूछा गया है, जिसमें वो जानना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो विवाहित महिलाओं को प्रेगनेंसी जांच किट दिए जाते हैं, क्या वो किशोरियों को भी दिए जा सकते हैं क्या? अगर एनएम हमारी है तो वो देखते कि अगर सस्पेक्टेड केस है तो प्रेगनेंसी के किट अगर जो आशा है हमारी तो वहाँ उसकी जांच हो सकती है। उसके बाद उसको अपने जो नज़दीक के उजाला क्लिनिक है वहाँ उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न सर देवल से ही है। वो किशोरी ये जानना चाहती है कि उसमें एक किशोरी है जो कह रही है कि मैं 18 वर्ष की हूँ, क्या मैं अंतरा लगवा सकती हूँ? जो हमारे फील्ड में जो अंतरा लग रहा है वो तो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लग रहा है। उसमें जो हमारी एनएम है वो घर घर जाकर सर्वे करती है, कपल सर्वे करती है। तो फील्ड में जो है अंतरा सिर्फ उनको लगाया जाएगा जिसका कपल सर्वे में नाम है, जो शादीशुदा है उनका कपल सर्वे में नाम है, उनको लग जाएगा। ये चीज़ अपन अगर सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर है तो वहाँ लग जाएगा, वहाँ लगवा सकते अपन। धन्यवाद सर। ये जानकारी से हमें लगता है कि हमारे किशोर किशोरों को जरूर फायदा होगा और हम उन्हें जरूर इसको लेके प्रेरित करेंगे और जानकारी पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न सर हमारा दोवड़ा क्लस्टर से है, जिसमें किशोर किशोरी का कहना है कि प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती है उसको लेकर वो किससे बात करें, क्योंकि जब आशा दीदी और एनएम उनके ही गांव के या उन्हीं के आसपास रहते हैं तो वो उनसे खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये हमें कहीं और शेयर कर देंगे तो हमारी बदनामी होगी। तो इसको लेके वो किससे बात कर सकते हैं ताकि उनकी बातों को भी गोपनीय रखा जा सके? इसमें अगर जैसे कोई बच्चा या बालक या बालिका स्कूल में है तो RKS के कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ लड़कों का हम चयन करते हैं, कुछ लड़कों का चयन करते हैं। वो जो लड़के हैं वो जो जिसको प्रॉब्लम होती है इस तरह की माहवारी के संबंध में या कोई यौन संबंधी कुछ अगर समस्या है तो वो लोग अपने मित्रों को बता सकते हैं और मित्रों के द्वारा हमको बता सकते हैं या एनएम को आशा को बता सकते हैं। ऐसी सुविधा है RKS के कार्यक्रम में, ये सुविधा है। जी सर। तो अगला प्रश्न सर हमारा दोवड़ा क्लस्टर से ही है। उसमें वो किशोरी जानना चाहती है कि मैं एक किशोरी हूँ और रिलेशनशिप के दौरान मेरे गर्भ ठहर जाने पर उसको रिफ्यूज करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? हाँ, उसके लिए प्रावधान है, राज्य सरकार के प्रावधान है। तो उसके लिए उनको जैसे गर्भ ठहर जाता तो उसको शीघ्र से शीघ्र सामान्य चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारा होता है तो उसको बताना चाहिए। तो वो किसी को बताए बिना गर्भपात कर देते हैं।
जो रूल्स हैं उसके अनुसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू सर। अगला हमारा सवाल है वो अपने खेरवाड़ा और भाटड़ा पंचायत से है। उसमें किशोर किशोरी का थोड़ा सा ये कहना है कि जब गांव में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अगर हमें सही जानकारी लेनी चाहिए तो इसके लिए आप वहां पे क्या सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं सर, गांव स्तर पे? गांव स्तर पर तो अभी जो हमारी कमेटी है एनएम के अंतर्गत, वहाँ के कुछ जो जागरूक लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ऐसे 2 आदमी और हम सेलेक्ट करते हैं जो मतलब उनका कांटेक्ट बच्चों से भी हो, किशोर किशोरी से हो, और किशोर किशोरी भी उनसे बातचीत कर सकें, ऐसे व्यक्ति का हम चयन करते हैं। वो जैसे सीधा एनएम को कहने से कतराएगी कि मेरे प्रेगनेंसी ठहर गई या कुछ और प्रॉब्लम है, माहवारी नहीं आ रही है, या जो 14-15 साल की बच्ची वो कहेगी मेरी माहवारी नहीं आ रही है या रुको क्या आ रही है, दर्द होता है, तो ऐसी परिस्थिति वो सीधा एनएम को नहीं बताती। तो उसके लिए भी हमारे हर गांव में एक मेल और फीमेल इस तरह का चयन किया जाता है, युवा लोगों की हम चयन करते हैं, वो लोग उनको बता सकते हैं, उसके थ्रू वो एनएम को बताएंगे। उसका सॉल्यूशन जो प्रजनन संबंधी कुछ जो है समस्या हैं जो मतलब एनएम किस स्तर पे हल हो सकती है वो वहाँ हो सकती है, और नहीं तो फिर हम आगे उजाला क्लिनिक में इसको रेफर करेंगे। उजाला क्लिनिक से हम स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे उसके लिए रेफर करेंगे, पूरी सुविधाएं, सभी सुविधाएं हमारे। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न हमारा कोरोना के चलते से लिया गया है, तो ये प्रश्न हमारे सुरपुर क्लस्टर में से लिया है। तो उनका किशोर किशोरियों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण जो स्वास्थ्य संबंधी दूसरी सेवाएं हैं वो अभी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है, जैसे किशोरियों को सैनिटरी पैड या फिर आयरन की गोलियां या दूसरी तरह की जो उनको नियमित पहले मिल रही थी, पर लॉकडाउन की वजह से और कोरोना के कारण वो अभी कहीं ना कहीं स्टॉक कम हो गया है या अन्य कोई बहुत सारे कारण हैं जिसके वो प्रॉपर कैसे और कब मिलना शुरू हो जाएंगे सर? इसके लिए अभी राज्य सरकार में हमारे जो गए महीने से एमसीएच सत्र प्रारंभ कर दिए हैं, उसमें ये सारी सुविधाएं अब शुरू हो गई हैं। इसमें बस ये कि कोरोना के संक्रमण काल में उनको मतलब डिस्टेंस बनाए रखना पड़ेगा और उनको आंगनबाड़ी जाना पड़ेगा। वहाँ आशाएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और हमारी जो एनएम है वो भी वहाँ उपस्थित है। तो ये गए महीने से हमने शुरू कर दिया, अब सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। तो सर पिछले महीने से वापस पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया है, तो अब किशोर किशोरियों को वहां तक जाना पड़ेगा। जी जरूर सर, सारी सुविधाएं उनको वहाँ मिल जाएगी। सर अगला प्रश्न हमारा दोड़ा क्लस्टर से ही है कि रिलेशनशिप के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने पर ना तो परिवार सहयोग करता है और ना हम किसी और को बता पाते हैं। क्या हमारे लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या अन्य व्यवस्था है जिसपे हम अपनी बात को खुलकर कह सकते हैं? तो सर मैं ये प्रश्न जानना चाहती हूँ लोकेश जी सर, जो कि RKSK का पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सर आप थोड़ा सा इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैडम इसके लिए एक राज्य सरकार के द्वारा नौबत बाजा करके एक ऐप दे रखा है, उसके मोबाइल नंबर दे रखे हैं निःशुल्क। कोई भी व्यक्ति उस बंदे को मिस कॉल करते ही उसका पूरी जानकारी उस किशोर किशोरी तक को, चाहे उसका प्रजनन संबंधित हो या गुप्तांग संबंधित कोई समस्या है या कोरोना संबंधित है, पूर्ण रूप से जानकारी उसे मिस कॉल करने पर विभिन्न रिटर्न विगत 15 सेकंड में या 20 मिनट में उसका आ जाता है और उसका पूरी व्यवस्था करके उसको बता देते हैं कि ये क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जी सर धन्यवाद। जो आप लोगों ने अभी जो किशोर किशोरी संबंधित प्रश्नों का जवाब दिया है, आशा है वो पूरी तरह से उन लोगों की मदद करेंगे और उनके शायद वो जवाब मिल पाए हैं जिनसे वो कब से कोरोना काल से ही जूझ रहे हैं। कुछ प्रश्न हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य पे फर्क डाला है किशोर किशोरियों के, तो उससे आधारित है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं किशोर जी वर्मा सर, डॉक्टर किशोर वर्मा सर। तो सर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम किशोर किशोरों को कैसे मार्गदर्शित आगे कर सकते हैं। जैसे कि एक किशोर का कहना है कि पढ़ाई करते समय मेरे सिर में बहुत ज्यादा तेज सिर दर्द होने लगता है, तो इसका क्या कारण है, इसका कुछ हल है क्या? बिल्कुल इसका हल है।
और हल इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अपन एक तरह से पढ़ते हैं अचानक, जैसे अपन को ज़्यादा उसमें जोर लगाते हैं कि नहीं मेरे को याद नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा नहीं हो रहा, तो उसको वजह से जो है ना सर में दर्द हो जाता है। पर यदि उस चीज को अपन ये सोचे कि रूटीनली कोई चीज अगर ली जाए कि भाई चलो ठीक है, अपने एक अखबार आता है, अखबार को अगर अपन पढ़ते हैं तो उस पढ़ते हुए अखबार को वो याद हो जाता है अपन को। क्यों हो जाता है? क्योंकि अपन को उसको उस हिसाब से पढ़ते हैं उसको कि वो हमें ये लगता है कि यार हमने इसको पेपर में नहीं देना। तो जब अपन कोई चीज को पेपर में नहीं देना, अपन को जो पढ़ाई करनी है वो उसी अखबार के माध्यम से ही करनी है। आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार पढ़ाई में अगर मान लो याद नहीं होता, 2 बार नहीं आता, 3 बार नहीं आता, तो चौथी बार उसको रीडिंग मारोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएगा। और दूसरी बात, ये मानसिक तनाव की कहीं कतई नहीं है कि आपके सर में दर्द हो जाएगा तो आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी। ये एक रूटीन प्रोसीजर होती है। हो सकता है गैस पेन का भी हो सकता है आपको, हो सकता है आपने रात को सोया नहीं हो, उससे भी हो सकता है आपको कोई और अन्य उसका नेचुरल कोई जैसे महामारी आ गई हो तो उसका भी आपको थोड़ा सा माइंडली में हो सकता है। पर ऐसी घबराने की कोई चीज नहीं होती कि आपको पढ़ाई के वक्त आपको सर में दर्द हो जाए तो मेरे इसका मानसिक मेरे को तनाव है, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करें, सेफ पानी पियोगे तो अच्छा रहेगा। जितना पानी पियोगे उतना आपका माइंड और साफ रहेगा। धन्यवाद सर। आपके जो सुझाव आए हैं और आपके जो जवाब मिले हैं, हमें आशा है कि इनसे सभी किशोर किशोरियों को फायदा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की श्रृंखला में मैं थोड़ा आरसीएचओ सर से निवेदन करती हूँ कि जनसंख्या दिवस पे आप 2 शब्द कहें सर। हमारी भारत की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हमारे जैसे कि पढ़ाई में हमारा देश पिछड़ा हुआ है, गरीबी है, खान पान की समस्या है और रोजगार की समस्या है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब हमें सिर्फ 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। जनसंख्या कम होगी तो सरकार भी इसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से करेगी, सबको पढ़ा सकती है, सबको रोजगार दे सकती है, सबके स्वास्थ्य के संबंधित जो सुविधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है। यही कहना चाहूँगा मैं कि पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से सरकार भी करा सकती है और माँ बाप भी करा सकते हैं, ये है। और जैसे कि मैं देख रहा था कि पहले सन 77 की बात है, तो एक बार मैं उदयपुर से गाँव आया था, तो वहाँ देखा था उस समय मैं बस में आया था, तो मेरे सिमरोड़ा से डूंगरपुर जाने के लिए बस थी, तो उसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे पूरी बस में। और आज देखता हूँ तो बस भरी हुई है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो मतलब 77 से लेकर लगभग 33 साल हो गए, तो इतना जनसंख्या बढ़ गई कि भी बैठने की जगह नहीं है। और सन 77 में जब बसें शुरू हुई थी सिमरोड़ा डूंगरपुर रोडेज की बस, प्राइवेट तो थी कुछ, लेकिन अब देखते हैं कि उस समय 2 या 3 सवारी थी पूरी गाड़ी में। तो इतनी मतलब जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी, तो उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। जितने अपने कम बच्चे होंगे ज़्यादा अच्छा ध्यान दे पाएंगे बच्चों पे, स्वास्थ्य पे, उसकी शिक्षा पे, सब पे अच्छा ध्यान दे सकते हैं। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर मैं लोकेश जी सर से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप किशोर किशोरों को अगर कुछ संबोधित करते हुए 2 शब्द कहें तो। धन्यवाद मैडम। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किशोर किशोरियों के संबंध में राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया है और अपना एक जिला डूंगरपुर जिला है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम सुचारू व्यवस्थित संचालित हो रहा है। हमारे यहाँ पर जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल और सभी CSCO पे तथा निर्धारित तो PSC में उजाला क्लिनिक नाम का एक केंद्र बनाया गया है, किशोर किशोरी परामर्श केंद्र, जहाँ पर उनको निःशुल्क वहाँ के काउंसलरों के नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। कोई व्यक्ति संकोच कर रहा है, किसी बालक जो 18 से 18 साल के बीच का किशोर किशोरी, तो उनसे वो नहीं कह पा रहे हैं NM को या परिवारजनों को, तो वो उस संपर्क सूत्र, निःशुल्क संपर्क सूत्र पर संपर्क करके अपनी परामर्श ले सकते हैं। परामर्श किसी प्रकार का हो सकता है, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो,
और अपनी यौवनावस्था का दरमियान जो परिवर्तन है उस संबंध में जो भी विसंगतियां होती हैं उस संबंध में निश्चित परामर्श ले सकते हैं। और ये उजाला क्लिनिक एक सफलतम और नई पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगा, ये किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि एक अच्छा प्रयोजन है ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सुचारू, व्यवस्थित और सही निर्णायक शक्ति की ओर आगे अग्रसर होगा। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप लोगों ने सभी प्रश्नों के जवाब देते हुए किशोरों को आगे मोटिवेट करने का हमारे साथ प्रयास किया है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही जो जनसंख्या दिवस पे आप लोगों ने समय निकाल के और आज हमारे साथ एक संवाद आयोजित कराया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का।